बॉडी डिहाइड्रेट अगर हो जाए और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाए तो स्वामी जी हीट स्ट्रोक आने से पहले शरीर कुछ लक्षण तो ज़रूर देता होगा। अगर लक्षण देता है तो फिर वो लक्षण क्या है जो ये बता सकते हैं कि हीट स्ट्रोक हो रहा है या होने वाला है? देखो, एक तो यूरिन में जलन होने लगती है, यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है आजकल। और मैं अभी 2 दिन लगातार फ्लाइट में था, 24 घंटे की मेरी यात्रा लगातार चल रही है। तो एयर होस्टेस मेरे से आके बोली, स्वामी जी हमारी ये बहनें बोलेंगी नहीं, लगभग 80% हमें पानी कम पीना पड़ता है क्योंकि हमारी सेवाएं ऐसी है और ये एक तो यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत होती है, हमको क्या करें। मैंने कहा बेटा आप पतंजलि से गोखरू ले आना और उसको उबाल करके पीना। गोखरू में थोड़ा सा धनिया और जौ और मिला करके उसका पानी बना करके पी ले तो ये यूटीआई की प्रॉब्लम कतई नहीं होगी। तो पेशाब में जलन होने लगे, आंखों में थोड़ा सा जलन होने लगे, आंखें थोड़ी लाल होने लगे, स्किन पर थोड़े रेसेस से आने लगे और शरीर में जो है ऐसे रूखापन सा दिखने लगे, गला सूखने लगे और कब्ज होने लगे या पेट में जो है बेचैनी सी महसूस हो, मन में बेचैनी सी महसूस हो, सिर में चक्कर से आने लगे तो समझ लो गर्मी बढ़ रही है। और उसके लिए अमृत रसायन मैंने सहसा उपाय बता दिया और अनुलोम विलोम शीतकारी और चंद्रभेदी, तो ऐसे छोटे छोटे उपाय ज़रूर करें। और जब ये किसी को तो अचानक चक्कर खा के गिर जाते हैं, अभी तो कई जगह घटनाएं देखने को मिल रही है, पेड़ों से पंछी नीचे गिर जा रहे हैं। चमगादड़ जो बहुत ही ज़बरदस्त इम्यूनिटी वाला होता है, चमगादड़ से लेकर के तीतर से लेकर के कबूतर से लेकर के यहाँ तक कि मोर आदि भी बेहोश हो रहे हैं। तो आपने ठीक कहा, ऐसे पंछियों के लिए भी पानी रखें और यात्रियों के लिए भी पानी की व्यवस्था हो। चारों तरफ समाज में देखो ये माहौल तो बनाना पड़ेगा। और इससे जन्म जन्मांतरों के आपके जो प्रारब्ध दोष है, न जाने कितने किस जन्म का कौन सा कर्म आगे आड़े आ जाता है और आपके सामने पहाड़ की तरह आकर के खड़ा हो जाता है। तो छोटे छोटे पुण्य आपकी बड़ी बड़ी अनहोनी, बड़े बड़े प्रारब्ध दोष, बड़े बड़े संस्कार दोष जी वो आपके टाल देते हैं। बहुत जरूरी है। तो आज जो कार्यक्रम है इसको जो प्रधानमंत्री साहब ने कहा, जो आपने कहा, जो हम कह रहे हैं, इन सबको और जो और समर्थ है, तो मैं तो कहता हूँ खाली पानी क्यों, वो गुलाब का शरबत, ब्राह्मी का, शंखपुष्पी का शरबत, आम का पना, वो जो है नींबू का पानी और सत्तू का भंडारा। अरे जिनके पास थोड़ा सामर्थ्य करो। दारिद्र्य नाशनम दानम, दरिद्रता है जीवन में, दुख है, रोग है, कष्ट है, क्लेश है, वो सब कटेगा बिटेगा। और बिल्कुल स्वामी जी, और जैसा आप हमेशा सिखाते हैं और जैसा ऋग्वेद हमें सिखाता है, यदि कोई एक मंत्र के साथ, अगर कोई एक लक्ष्य के साथ पूरा समाज आगे बढ़े, समानो मंत्र समिति समानी समाना मना सह चित्तमेषां, तो वो लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होता है। स्वामी जी, तो इस गर्मी से लड़ने का भी ये लक्ष्य हम ज़रूर प्राप्त करेंगे और पुण्य भी प्राप्त करेंगे। लेकिन स्वामी जी, प्राणायाम के लिए अभी जो आपने कहा कि शीतली शीतकारी ये गर्मियों में बड़ा लाभ देता है, तो स्वामी जी एक बार एक सेशन प्राणायाम का भी सही तरीका क्या है? शीतली शीतकारी, अनुलोम विलोम, सबका एक बार आप शीतली शीतकारी चंद्रभेदी की सही विधि बता देता हूँ और इसको 5 मिनट तक करें। खाली 1-2 बार से बात नहीं बनेगी। जीवा बाहर निकाल के मुंह से श्वास लेना, नाक से छोड़ना, इसको शीतली कहते हैं। इसको 5 मिनट तक कर सकते हैं। और चिलचिलाती गर्मी में भी आप बेहोश होने से और लू लगने से बच सकते हैं। दांतों के पीछे जीभ लगाते हैं तो ये शीतकारी हो जाता है। मुंह से लिया, नाक से छोड़ा। और चंद्रभेदी इसको कहते हैं, दाएं नाक बंद करके बाएं से लिया और दाएं से छोड़ दिया। और भाई देखो, हरिद्वार में पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में वेदा लाइफ में गर्मी कम है, यहाँ आ जाना। और NABH जो विश्व का श्रेष्ठतम मानक है, उसका आज ही सर्टिफिकेशन, पहले योगग्राम निरामयम को तो था ही, अब ये पतंजलि वेलनेस को भी उपलब्ध हुआ। इसके लिए सारे डॉक्टर्स को, थेरापिस्टों को, योगाचार्यों को, हमारे पूज्य संतों को बधाई। सब आए और ये चिकित्सा लाभ उठाएं। देखो इधर उधर लोग घूमने फिरने जाते हैं, कहीं लू लग जाती है, कहीं बीमार हो जाते हैं और लोग जो है लुट पिट करके, हैरान होकर के, परेशान होकर के घर लौटते हैं। तो घूमने के लिए भी आना है तो 4 धाम आइए, घूमने के लिए आना है तो हरिद्वार आइए, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम आइए। यहाँ वेलनेस भी मिलेगा, हेल्थ भी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगा, जॉय मिलेगा।
सेल्फ हीलिंग नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन भी मिलेगा। सेल्फ हीलिंग के साथ स्वामी जी वाकई में ये शीतली शीतकारी करने के बाद तो पूरा मुंह भी अंदर से ठंडा ठंडा कूल लग रहा है। अनुलोम विलोम शीतली शीतकारी। स्वामी जी अब आपसे आज्ञा लेने का वक्त ये है। तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। फिर मिलेंगे कल 7:56 पर। बोलो भारत माता की जय। जय।